इंजरी कभी बता के नहीं होती कि हाँ यार मैं आ रही हूँ, है ना। जब हो जाती है फिर जाके हमें समझ आता है कि यार सोचा तो हमने यार ऐसे नहीं था, बट है ना। तो पहले से ही इन चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। बिगनर्स को कह रहा हूँ, मेल फीमेल जो भी। सो आज हम कर रहे हैं रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन की एक्सरसाइज में बिगनर्स क्या गलतियाँ करते हैं, बिगनर्स अपनी इन गलतियों को किस तरह से सुधार सकते हैं तो जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोप पुश डाउन में हम करते किस तरह से हैं। या तो हम बिल्कुल नीचे से पकड़ लेते हैं रोप को, या कुछ इस तरह से रोप को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझना जरूरी है इस रोप को हमें लगाना कहाँ पे है, इसका बेसिकली एंगल कहाँ पे होना चाहिए कि जिससे हमारे जो लोड है वो ट्राइसेप्स पड़े, है ना। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हाथ को शोल्डर लेवल से बाहर रखना है या हाथ को शोल्डर लेवल के अंदर रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, न्यूट्रल खड़े हैं आप, न्यूट्रल, देन हैंड्स अप, ये नेचुरल फॉर्म है आपकी, हैंड्स अप। जितना हाथ ऊपर जा रहा है उतना ही है। अब इससे ये नहीं कि आपने ये करा ये करा या ये करा, है ना। सिंपल हैंड्स अप, नमस्ते, एंड देन इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और कहीं ना कहीं पे आप सीधे हाथ को ऐसे मत चलाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हो पाता है इसमें हमारा हाथ। तो हमें करना क्या, देन रिस्ट को टिल्ट, नीचे आओगे देन रिस्ट को टिल्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। हाथ बिल्कुल फिक्स, एल्बो फिक्स, देन अगर आपकी ये मशीन इस तरह से आपकी फिक्स है तो आप एक जगह पे खड़े हैं, बट एक जगह पे आप एक्सेस लोड दे रहे हैं अपनी मसल को, जिससे हमारी मसल इम्बैलेंस होती है, ठीक है। तो क्या करना है, ये बिल्कुल, तो ये जो वायर है बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, एंड देन नाक की सिधाई में, नोज की सिधाई में, ठीक है। ये ना ज़्यादा ऊपर देखना, ना ज़्यादा नीचे देखना, ना ज़्यादा अपनी बॉडी को हिलाना, ठीक है। और बिल्कुल सामने देखना, नोज की सिधाई पे। अगर आपको हिप्स डाउन भी करने हैं तो कर सकते हो स्लाइटली मूवमेंट में। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और कहीं ना कहीं पे इसको लोड डालो। और हाँ, इसमें जो मैंने वेट लगाया है, मेरा वेट है 10 kg, है ना। वेट अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करना। और देखिए, ज़्यादा हैवी लगाओगे तब भी लोड प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से आपकी फॉर्म है, आपकी टेक्निक है, वो नहीं हो पाएगी। क्यों, कहीं ना कहीं पे हम प्रॉपर ये होगा कि हमें लिफ्ट करना है, हमें खींचना है। खींचना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है किस तरह से उसकी फॉर्म होनी चाहिए। तो ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा 8 से 12 रैप आप निकालने की कोशिश करें मॉडरेट वेट पे, ठीक। दूसरी बात, किसी भी वेट को आप लिफ्ट कर रहे हो तो लिफ्ट करते हुए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इन। अब ये लेना कहाँ पे है, सिंपल है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मैं किसी भी वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ तो सिंपल ब्रीथ आउट। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको लगता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मुझे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, लेग प्रेस की मशीन है, अगर आप उसमें लेग प्रेस में प्रेस करते हैं लेग को तो देन ब्रीथ आउट, पीछे आओगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे लोड पड़ रहा है तो आप ब्रीथ आउट आते हैं। इस वेट को अपने हिसाब से चलाओ, ना कि इस वेट को उसके हिसाब से चलाओ, है ना। अब मैं इसको अभी प्रॉपर तरीके से मॉडरेट वेट पे इस तरह से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चला पा रहा हूँ और माइंड टू मसल कनेक्शन बना के मैं अपनी मसल को टारगेट कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। क्या करते, कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं, हम इसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। ये चीज़ मत करना यार, ठीक है, क्योंकि इंजरी है वो हो सकती है। और कभी भी वेट को इस तरह से मत छोड़ें। इंजरी कभी बता के नहीं होती कि हाँ यार मैं आ रही हूँ, है ना। जब हो जाती है फिर जाके हमें समझ, तो पहले से ही इन चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। बिगनर्स को कह रहा हूँ, मेल फीमेल जो भी हैं, और छोटी छोटी सी बातें हैं जाननी जरूरी हैं करना। सो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू जिंदगी, लव यू ऑल।